ये जो पब्लिक आई थी ना ओवैसी साहब, सुन लीजिए आप मेरी बात, ये एक मदारी को सुनने आई थी। एक मदारी हो आप इस कौम के, इसके अलावा आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे कहीं का ओवैसी हो। ये जो हवा चल रही है ना, कहीं ना कहीं आपको भी महसूस हो रहा है। और ये इलेक्शन ओखला की आवाम का इलेक्शन है मेरे भाई। बिल्कुल। अगर मैं ये कह रहा हूं कि उम्मीदवार यहाँ पर आपके बीच में नहीं है, इंशाअल्लाह दुआ करिएगा कि उन्हें बेल के ऊपर, पैरोल के ऊपर अदालत रिहा कर दे। अगर वो पैरोल के ऊपर आ जाते हैं तो अमानत भाई उसी दिन अपना डब्बा बंद करके कश्मीर निकल जाएंगे। क्या बात। दिल्ली के ओखला सीट पर असदुद्दीन ओवैसी और इमाम पार्टी की ऐसी आंधी चली कि वहां पर आम आदमी पार्टी की जीत मुश्किल में पड़ गई है और असदुद्दीन ओवैसी की हवा ऐसी चली है कि आसमानों में सिर्फ ओखला के अंदर पतंग ही पतंग नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आम आदमी पार्टी के एक बिमल खाने वाले नेता का जो बयान आया है, जो ओवैसी के बारे में किस तरह से वो बयान दे रहे हैं, उस वीडियो को भी आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से ये लोग बौखला गए हैं असदुद्दीन ओवैसी की धमाकेदार एंट्री से और इमाम पार्टी की वहां पर जीत से पहले किस तरह से इन लोगों का बयान है। और असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार जिस तरह से शफीकुर रहमान जेल के अंदर बंद है, उनके समर्थन में इमाम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब ने इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सबसे पहले उनका बयान सुने, जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। तू चाहे हैदराबाद, तू तो हैदराबाद में अपनी सीटें नहीं बचा पा रहा। तुम कितनी सीटें हैं तुम्हारी? तुम तो बहुत चंद सीटों पे जीते हो। तुम दिल्ली में हमें बांटने आए हो, अरविंद केजरीवाल जी को बांटने आए हो। हमारा अरविंद केजरीवाल हमारा हिंदू भाई, हमारे लिए चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, सबके लिए काम कर रहा। उस इंसान ने कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं किया। तुम स्टेज से खड़े होके मुसलमानों की बात कर रहे हो। अरे तुम मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो, काम जीरो है तुम्हारा। तुम करके नहीं दिखाते, तुम सिर्फ बोलते हो। तुम्हें कुछ नहीं आता, ना तुमने कुछ किया और ना तुम कर सकते। और तुम याद रखना, हश्र में तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। तो दोस्तों ये बौखलाहट है इमाम पार्टी की। वहां पर जिस तरह से माहौल बन चुका है, पूरे ओखला के अंदर ओवैसी और शफीकुर रहमान का नाम चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान आ रहे हैं। इमाम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब किस तरह से इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनका भी बयान पूरा जरूर सुने। ये जो हवा चल रही है ना, कहीं ना कहीं आपको भी महसूस हो रहा है। हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी ये डर सता रहा है कि रुख बदल रही है। हवा ओखला में पतंग ही पतंग। देखिए, मेरी एक बहन है जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है, उनका भी एक बयान सुना कि शिफा भाई मेरे भाई जैसे है, नूरीन भाभी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन एमआईएम जो आई है वो वोट काटने के लिए मेरी बहन, भाई बहन के रिश्ते को अगर सही मानों में आप समझती है, तो जिस तरह महमूद हमारे साथ आया है, आप भी ऐलान कर दीजिएगा, आप भी ऐलान कर दीजिएगा। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन बहन हिंदुस्तान के अंदर मिसाल कायम कर दीजिएगा कि एक बहन अपने भाई के लिए कुर्सी को ठोकर मार सकती है करके। क्या बात है इम्तियाज जलील साहब, आ जाइए, मैं आपको भी दावत दे रहा हूँ। जिस तरह ये यहाँ की आवाम ने आज तय किया है कि हमने इतने साल सबको आजमाया है, लेकिन इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस वजह से आप साथ दे रहे हैं क्योंकि हमने एक मजलूम इंसान जो जेल के अंदर कैद है, उसकी बेल नहीं हो रही, सुनवाई नहीं होती, कानून क्या अलग अलग बना हुआ है इस देश के अंदर। क्या बात है। हम ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, अमित शाह से पूछना चाहते हैं, कितने साल तक तुम एक इंसान को
जेल के अंदर कैद रखेंगे। अगर दोषी है तो बताओ, लेकिन आज तो सिर्फ एक आरोप लगा हुआ है। आरोप के ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है। मचाने वाले कौन है? बड़ा जहां असद साहब जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, आपने एक दंगाई को टिकट दे दिया, दंगा करने वाले को टिकट दे दिया, दंगे के आरोपी को टिकट दे दिया। तो एक बात सुनो, और नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी सुनाओ ये बात। मोदी अमित शाह को भी क्या बोलें, क्या जरूर। अगर मेरा भाई शिफा, अगर दंगाई तुम उसे बता रहे हो, तो जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज जलील को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू बैठने का शर्फ हासिल हुआ था, उसी पार्लियामेंट के अंदर हमने दहशत गर्दों को भी बैठे हुए देखा है। क्या बात है सर, क्या बात है, बिल्कुल राइट बोले। दहशत गर्दों को हमने देखा है, लेकिन उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। लेकिन हम बोलेंगे, हम लड़ेंगे। खेलने के लिए चले जाइए, वैसे भी बहुत बना लिए है सुना आपने। अरे मजे लेकर बोलते, रखने के लिए जगह तो नहीं होंगी, तो थोड़ा खर्च करके आ जाइए। लेकिन मेरे भाई, ये इलेक्शन आप लोगों को लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है। भूल जाना है, अगले कुछ दिनों तक हर शख्स अपना नाम यहाँ पर, हर शख्स का नाम यहाँ पर क्या होगा? शिफा। मैं हूँ शिफा रहमान। आपको अपना नाम तब्दील करके ये समझकर इलेक्शन लड़ना है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और यकीन मानिए, ये लोगों को बड़ा शौक आता है, बड़ा शौक होता है कि पकड़ो इन्हें, डालो जेल में, पकड़ो इन्हें, डालो जेल में। इंतजार करते रहते हैं कि कब आएगा, किसको हम लपेटेंगे, किसको डालेंगे। ये तो वैसे भी इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारे मुंह से कुछ निकले, अगले दिन दनादन चलाए ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अब एक बात सुनो, इनके साथ ऐसा रिश्ता हो गया है हमारा, हम इशारों में बात करते हैं और ये समझ जाते हैं हम क्या बोल रहे हैं। क्या बात है सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि ओखला के अंदर सिर्फ पतंग की लहर है और ये आंधी से आम आदमी पार्टी के नेताओं में हड़कंप मच चुका है। डर लग चुका है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के नेता शफीकुल रहमान जेल के अंदर बंद रहने के बावजूद भी आवाम एमआईएम पार्टी के तरफ आ रहे हैं। शफीकुल रहमान को जिताने के लिए वहां की जनता इस तरह से मेहनत कर रहे हैं।